और यहाँ का सेक्रेटरी चेयरमैन जो निगार आलम है वो किसी की बात का कोई जवाब नहीं देता है। वो उसके हिसाब से मनमानी करता है कि भाई हम देख लेंगे, उसको सल्टा देंगे, उसको ये कर लेंगे, उसको खरीद लेंगे, उसको देख लेंगे। सारा मामला उसके हिसाब से हो रहा है और लोगों को उसने अलग अलग तरीके से कराया। कोई डर से गया है घर के अंदर, किसी ने देखा देखी से चला गया कि भाई बाजू वाला गया ये भी चला जाएगा। देखो, रीडेवलपमेंट से तकलीफ किसी को नहीं है, लेकिन जो गलत तरीके से हो रहा है, कल के दिन ये हमारी बिल्डिंग गिरने के बाद 10 साल पड़ी रहेगी, उसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग, और इसके लिए हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी चेयरमैन मनमाजी कर रहे हैं और रजिस्ट्रार की वजह से। यस। इनके ऊपर खुद कंपनी के ऊपर लोन है, ये लोन के ऊपर चल रहे हैं और अभी बोलते फिर रहे हैं कि दुबई से फंड आएगा, दुबई से सब आएगा, दुबई में मेरे पार्टनर्स बैठे, मेरे सब बैठे। दुबई में कौन बैठा है भाई? डिपार्टमेंट को गुमराह करके वन साइड सीसी लेके आया है। तुम लोग हम लोगों को क्यों नहीं बताते हो कोई भी चीज? तुम लोग कौन होते हो बिल्डर से जाके मीटिंग करने वाले? तुम लोग ने बोला कि भाई 2-2.5 महीना पहले कि हमने बिल्डर पे केस किया है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को दिखाओ। डॉक्यूमेंट्स आप लोग दिखा नहीं रहे, ऊपर से जाके बिल्डर के साथ डील कर रहे ले। जो हालत आज स्वागत की हुई है, कल हमारे बशेरा की भी होगी। हीरा भाईंदर शहर में रीडेवलपमेंट के नाम पर उप निबंधक के अधिकारी कर रहे हैं भ्रष्टाचार और ऐसा आरोप लगा रहे हैं कई सोसाइटी वालों ने। इसी प्रकार का एक मामला मीरा रोड नरेंद्र पार्क का है। ये अपनी सोसाइटी देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को धोखादायक बताकर इसे रीडेवलपमेंट में डाला जा रहा है, जबकि यहाँ के जो पदाधिकारी जो यहाँ के सदस्य हैं उनका ऐसा मानना है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ के जो सेक्रेटरी चेयरमैन है ये निबंधक से मिल गए हैं, इन्होंने निबंधक को पैसा पहुंचाया है, तभी तो निबंधक इस बिल्डिंग को धोखादायक बताकर इसे तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। इसी प्रकार एक घटना मीरा रोड श्रीराम सोसाइटी का है, जहाँ पे उस बिल्डिंग के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर मामला दर्ज किया जा चुका है और उप निबंधक के ऊपर जांच चल रही है कि क्या उनकी भी इसके अंदर मिलीभगत है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ मुंबई जैसे शहर में लोग एक अपना आशियाना ढूंढते हैं, एक अपना छत ढूंढते हैं, और ऐसे समय में जब किसी का घर हो वो टूटने के कागार पे हो तो सोचो उन लोग के ऊपर क्या बीतती होगी, उनकी हालत किस तरह से होगी। इसी प्रकार का जो ये घटना है मीरा रोड नया नगर नरेंद्र पार्क का है, जहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं उप निबंधक के ऊपर कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, साथ साथ यहाँ के बिल्डर के ऊपर और नेताओं के ऊपर भी कि उनकी कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। उनका क्या कहना है इस विषय पर? एडवोकेट सैयद अहमद ही हूँ, मैं यहाँ स्वागत डी विंग के रूम नंबर 04 और 014 से बोल रही हूँ। उनकी तरफ से भी पूरा स्वागत। हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर जो ऑडिट कर रहे हैं अभी बाकी है, हम लोगों ने अपने पूरा स्वागत की तरफ से दिए हैं, वो अभी ये लोगों ने स्टार्ट करने ही नहीं दे रहे। फोर्सफुली हम लोगों के लिए प्रेशराइज कर रहे, विंग में से नेम प्लेट निकाल रहे और काम करने के लिए बस तोड़ो, ग्रिल निकालो और लिफ्ट बंद कर रहे। पानी के ऊपर पानी नहीं मिलेगा, लेडीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो ये करने नहीं दे रहे। लेडीज परेशान है, जाके घरों में पानी आ रहा, बारिश से नल खुले ऊपर रख के जा रहे, जिसकी वजह से पूरा स्लैब में से के जरिए पानी नीचे आ रहा है, तो इसलिए सब परेशान है। जाके हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रुकिए, एक साथ अगर आपको करना है तो वेट करिए, ये बारिश का मौसम में मानसून में आप ये मत करिए, लेकिन कोई सुनने के लिए राजी नहीं कि अगर ये सही कहा जा रहे हैं अपनी उसके ऊपर, तो फिर ये बेल के लिए क्यों जा रहे हैं, बेल के लिए क्यों दौड़ रहे हैं ये लोग, जब इनके ऊपर हमारी सोसाइटी ने एंटीसेप्टिक बेल जो है उसके लिए क्यों दौड़ रहे हैं ये लोग? इन लोगों को ये गलत है ना कहीं उन लोगों को खुद को पता है कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं, इसके लिए ये सब काम कर रहे हैं लोग। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हमको कुछ करना है तो सोसाइटी के तमाम मेंबरों को बुलाएं, अपने साथ बिठाएं और उन लोगों की एक मीटिंग लेके उन लोगों को सेटिस्फाई करें। लेकिन वो लोग ये नहीं करना चाहते हैं, वो लोग बस अपनी मनमानी करना चाहते हैं। जो हमको करना है हम वो करेंगे, बाकी अब अपना तुम देख लो। तो हम कैसे क्या अपना घर छोड़ को चले जाएं, अपनी छतों को छोड़ दें, हम लोग बेघर हो जाए? तो ये क्या चाहते हैं? हम लोग को बेघर करना चाहते हैं, सड़क पर लाना चाहते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं कि बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने बेघर किया है, ऐसे ही चेयरमैन सेक्रेटरी इन लोगों ने मिलके। तो ये लोग चाहते हैं कि हम लोग भी बेघर हो जाए। तो हम लोग अपना घर छोड़ने वाले नहीं है, जब तक कि हम लोग को सही इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं छोड़ने वाले घर। मेरा नाम नज़ीर अहमद खान है और मैं ये जो साथ में मतलब लगी हुई बिल्डिंग है बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसके अंदर हूँ। ये एक बात तो सर मतलब है ना कि मेरे आज तक समझ में नहीं आ रही है
कि जहाँ जहाँ भी मतलब है ना गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर हम लोग जाते हैं या हमारे तरफ से मतलब है ना जो भी बोलने वाले लोग हैं वहाँ पे मालूम है जाके कंप्लेंट देते हैं। हमारी या तो कंप्लेंट की सुनवाई मतलब है ना कि नहीं हो रही है या फिर पता नहीं कंप्लेंट को डिले क्यों किया जा रहा है। यहाँ तक कि भाई सीपी ऑफिस में भी मालूम है कि हम लोगों ने जाकर मतलब है ना कि लोगों ने जाकर वहाँ पर मालूम है कंप्लेंट दी, वहाँ से भी मतलब है ना कि सिर्फ आश्वासन ही हमको अभी तक मिल रहा है। और क्या नाम इसका इन्वेस्टिगेशन के नाम के ऊपर मतलब है ना कि सिर्फ यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन है जो हमारे सामने शम्स मस्जिद के बाजू में बीट ऑफिसर है, वहाँ पर बुलवा कर मतलब है ना कि हल्की फुल्की सी मतलब है ना कि हमारे से वो ली जाती है, जो कि हमारे मतलब है ना कि बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह वो जाके मतलब है ना अंदर क्या बोल रहे हैं क्या बोल के नहीं आ रहे। सर ये ट्रांसपेरेंसी खुल के हमारे कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। सर आप लोगों से मालूम है, प्लीज धन्यवाद है कि आप लोग है ना प्लीज हम लोगों का साथ दीजिए। आजाद जूही का सेक्रेटरी। हम एक कॉम्प्लेक्स में 5 बिल्डिंग हैं, 5 सोसाइटीज हैं। हम लोगों को पता चला कि ये लोग सीसी के लिए अप्लाई किया है, तो अब एक कॉम्प्लेक्स में रह के एक लेआउट में रह के एक दूसरे के एनओसी के बगैर सीसी हो नहीं सकता। हमने नगर रचना में कंप्लेन किया, उसके अगेंस्ट में ये लोगों को लेटर इशू हुआ कि आपने ये लोग का एनओसी लिए बगैर सीसी का अप्लाई किया है। तो इन्होंने क्या किया, हमारा पूरा फर्ज बनाया। हमने बाद में जो है उसको आरटीआई से लिया और लेने के बाद साफ पता चल रहा है कि हमारा जो लेटर हेड है वो है ही नहीं, एकदम सरासर हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, डुप्लीकेट किया। उसी के बेस पे इसने पूरे डिपार्टमेंट को गुमराह करके वन साइड सीसी लेके आया है। बिल्डर का नाम है मुश्ताक हमीद अली, रूहान स्काइपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बिल्डर से हमने इस बारे में बहुत बार मीटिंग भी किया, लेकिन उसका साफ कहना है कि ये सोसाइटी के अंडर में है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो मुझे पूरा शक है ये सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और जो पीएमसी अपॉइंटमेंट किया था नाजिम शेख, उसी का हाथ है ये फॉर्ज करने में। हमारा 1C42 स्वागत में है फ्लैट, जो हम लोग की रीडेवलपमेंट में गई है बिल्डिंग, जिसके सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर सैयद निगार आलम सेक्रेटरी है और मुश्ताक शेख चेयरमैन है और साद खतीब ट्रेजरर है। ये प्रक्रिया 2022 में चालू हुई थी, जो कि अभी सीसी आ गया है इसका, इस हम लोग की सोसाइटी का, और 90 लोग ने लगभग चेक ले लिया है, ऐसा सोसाइटी बोलती है। लेकिन आगे हम लोग बहुत खुश थे इस डेवलपमेंट से, लेकिन आगे बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी हम लोग को, जो हम लोग को पता चला कि आगे हम लोग को साथ में धोखा होने वाला है। तो हम लोग ने अपना वैकेंट नहीं किया, कुछ लोग अभी भी उस घर में रह रहे हैं। तो इसको चलते हुए वो फोर्सफुली सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर और बिल्डर रोहान, मुश्ताक, उमेर, हामिद ने एमबीएमसी में धोखादायक हमारी बिल्डिंग को करवाया। हमने री ऑडिट के लिए उसको डाला है और वो अप्रूवल हुआ है। मिस्टर सिजॉय मैथ्यू को उसका अप्रूवल मिला है री ऑडिट के लिए, वो री ऑडिट हो जाएगी और अपनी जगह पे खड़ी है बिल्डिंग। और कई लोग ने ये फ्लैट खाली कर दिया है, लेकिन अब फोर्सफुली ये इनका चल रहा है कि लाइट काटी जाए, लिफ्ट बंद की जाए। सेक्रेटरी, चेयरमैन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्डर के साथ में मिलके, और बताया जा रहा है कि बिल्डिंग धोखादायक है, हमको ये उधर से ऑर्डर है, हमको ये सब हटाना पड़ेगा। एक बात पूछनी है कि 79 की प्रक्रिया हुई थी, 79 की प्रक्रिया में किस तरह की प्रक्रिया आपने देखी, पारदर्शी थी? नहीं, पारदर्शी नहीं थी। जो कि उसमें होता है, जो भी लोग आते हैं उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड चेक किया जाता है, जो कि मेंबर है या नहीं है, और जो मेंबर अगर होते हैं तो उनकी साइन ली जाती है। तो उसमें से हम लोग ने आईटीआई से निकाला बहुत सारी चीज़ें, जो डीए और 79A की सब प्रक्रिया इनकी, तो उसमें दिखाई दिया कि 2005 में जो एक्सपायर लोग हो गए हैं, 2004 में एक्सपायर हो गए, 2009 में एक्सपायर हो गए, उनकी साइन पाई गई है। और कितने फ्लैट है जो ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, जो पुराने ओनर ने बेच के चले गए, उनकी साइन ली गई है। और जो एसोसिएट मेंबर नहीं थे, उनके फादर अब्रॉड में जॉब कर रहे हैं, उनके बच्चों से उनके फादर की डुप्लीकेट साइन कराई गई है, और जो कि ऑन पेपर है, जो उसका प्रूफ है। सानिया पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट चल रही, इसकी जांच चालू है, जो कि नगर रचना ने जो कि आदेश जारी किया है, इनकी पूरी प्रक्रिया के ऊपर जांच की जाए। जो प्रक्रिया हुई वो प्रक्रिया को जांच हो रही है, लगभग 18 से 20 दिन हो गए हैं
जो उसकी जांच चल रही है। मेरा नाम मकसूद आलम शेख है, मैं नरेंद्र पार्क बशेरा में रहता हूँ। मेरे बशेरा के जो सेक्रेटरी चेयरमैन है वो एकदम ही धोखादायक कर रहे हैं। कोई भी मीटिंग लेते हैं किसी को नहीं बताते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि हमने बिल्डर पे केस किया है और जाके बिल्डर से डील करते हैं। उसकी वीडियो भी हम लोगों ने निकाला है। कोई भी मीटिंग लेते हैं, कमेटी मीटिंग में लोग पास कर लेते हैं कि अपने को पीआई करना है, रीडेवलपमेंट करना है, सब जो है लोग कमेटी में पास करते हैं। जब हम लोगों ने कमेटी वालों से पूछा तो खाली सेक्रेटरी चेयरमैन ट्रेजर का नाम आया है, बाकी 4 लोग बोलते हैं भाई हमको ये सब चीजें नहीं मालूम। मेरा नाम अली है, मैं ये रीडेवलपमेंट में जो बिल्डिंग जा रही है उसी में रहता हूँ, 1A64 में। ठीक है, लास्ट मीटिंग इनकी जो फाइनल मीटिंग हुई थी ना, ये अमाउंट को लेके के आपको रेंट वगैरह कितना मिलेगा, उसमें मैंने बाकायदा सवाल किया था कि भाई ये कल के दिन रीडेवलपमेंट में जा रहा है, आजू बाजू की सोसाइटी ने एनओसी दी क्या आपको, कल के दिन इन लोग अड़चन करेंगे आप क्या करोगे। तो उसके अंदर जो आर्किटेक्ट नाजिम है उसने मेरे को उस टाइम बोला था, उनके पास रिकॉर्डिंग होगी, उसने मेरे को क्या बोला मालूम कि भाई तुम पढ़ लिख के आओ, और आज वो चीज खुलकर आई है। मैं उस वक्त पढ़ लिख कर गया था कि फेक एनओसी जो इन लोग ने दी है, जूही सोसाइटी की बसेरा की जो फेक एनओसी ये दिए, और 2 सोसाइटी बाद में उसने ओरिजिनल सोसाइटी सबमिट की। मैंने वही टाइम पे सवाल किया था कि भाई आजू बाजू की सोसाइटी जो है आपको एनओसी दी क्या, उसकी परमिशन ली। तो मेरे को नाजिम ने बोला कि भाई उन लोग ने एनओसी दी तभी तो एमबीएमसी ने परमिशन दी, तुम पढ़ाई करके आओ, मेरे को उसने बोला था, और आज ये चीज खुलकर आ रही है। और सेकंड चीज मैंने बोला कि अगर कोई स्टे लेता है उसकी आपके पास क्या तैयारी है, तो बोले वो हम देख लेंगे। मतलब ये इतने बड़े पढ़े लेके देख ले